नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बिहार के दरभंगा गौराबौराम ग्राम पंचायत राज बगरासी मुखिया प्रत्याशी ब्रजनंदन मुखिया ने जनसंपर्क किया। अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उन्होंने कहा कि पंचायत में बहुत सारी समस्याएं हैं, आदर्श पंचायत बनाने की जरूरत है। देखिए सी न्यूज संवाददाता ने उनसे क्या कुछ बात की और उन्होंने क्या कुछ कहा। आपका शुभ नाम? ब्रजनंदन मुखिया। आप कहाँ से मुखिया प्रत्याशी हैं? ग्राम पंचायत बगरासी। आप अपने पंचायत में पिछले 5 वर्षों में प्रमुख क्या क्या काम किए हैं? लोगों का आरोप है कि जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो सका। कहने के लिए तो बहुत कुछ है और हमने बहुत काम किए, लेकिन एक शब्द में एक बात में मैं जवाब देता हूँ कि सरकार द्वारा चलाए गए योजनाओं को मैंने धरातल पर उतारे और न्याय के साथ। अगर इस बार जनता चुनती है तो आप मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते विकास के कौन से मुद्दे को प्राथमिकता देंगे? हर एक के मुद्दे पर को प्राथमिकता देंगे, लेकिन सबसे मेन रहेगा हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा। विशेषकर स्वास्थ्य में हम पंचायत के अंतर्गत एम्बुलेंस की व्यवस्था है। आपके द्वारा लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है, जनता आप पर कितना विश्वास जता रही है? 100। दरभंगा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। आज बिहार राज्य के पूर्णिया जिला में राजकीय इंटर कॉलेज जिला स्कूल पूर्णिया में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। लोगों को जागरूक करने के लिए प्रभात फेरी निकाली गई। बैनर में नशा मुक्ति और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। नशा मुक्त बिहार बनाने के लिए प्रत्येक साल जिला स्कूल पूर्णिया में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। नशा हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए समाज को नशा मुक्त कराने की दिशा में ये बहुत अच्छी पहल है। नशा मुक्त का ये दिवस पूर्णिया जिले के प्रत्येक स्कूल में मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने जब पूछा तब कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षिका और विद्यार्थियों ने कुछ इस तरीके से जानकारी दी। बच्चों के साथ उपस्थित हूँ। नशा मुक्ति जो ये बिहार सरकार का जो अभियान है वो बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है और बहुत ही अच्छा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका असर बच्चों के मानसिक विकास पर भी पड़ेगा। वो भी समझेंगे कि नशा उनके लिए कितना हानिकारक है। अगर किसी बच्चे के परिवार में ऐसा कोई दोष पूर्व में रहा है तो वो बच्चे इस तरह की चीज़ों से अपने परिवार को, अपने आप को, अपने परिवार को भविष्य में ज़रूर बचाएंगे और ये बहुत ज़रूरी है। घुमाने लेके गया और शराब पीना बंद करो का प्रोग्राम हुआ है और जनगण मन बिहार के पूर्णिया से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत पुजारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में खौफनाक वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। बड़े भाई के द्वारा खर्च के लिए पैसा नहीं देने से नाराज छोटे भाई ने भाई के पूरे परिवार की हत्या कर दी। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र के डंगहर इलाके का है, जहां पर 20 नवंबर को घर में कुल्हाड़ी से हत्या आरोपी रामनारायण ने अपने बड़े भाई यज्ञ नारायण के परिवार की दिन दहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी रामनारायण ने अपनी भाभी रेणु, भतीजी हर्षिका, भतीजे आरुष की हत्या घर में कुल्हाड़ी मारकर कर दी। गंभीर रूप से घायल किया, जिसमें रेणु और हर्षिका की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आरुष का वाराणसी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने हत्याकांड के 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित शिव मंदिर से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी रामनारायण ने बताया कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वो आत्महत्या की नीयत से रेलवे ट्रैक पर गंगा के किनारे भी गया। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड में रामनारायण ने पैसों को लेकर ये पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया। पूछताछ में उसने बताया कि पिता डाकघर में काम करते थे, उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद 5 भाइयों ने मृतक आश्रित से नौकरी दूसरे नंबर वाले भाई यज्ञ नारायण को मिली। मां पेंशन पाती हैं, वो पैसा भी नौकर पाए और बड़े भाई यज्ञ नारायण को ही दे देती थी। भाई के वेतन और मां की पेंशन के पैसों को लेकर घर में अंतर कलह था। पूरा परिवार पैसों के लिए बड़े भाई यज्ञ नारायण पर आश्रित था। घटना के दिन राम नारायण ने मां और भाई से पैसे मांगा, पर उसे पैसे नहीं मिले, इसलिए गुस्से में आकर उसने पूरे परिवार की हत्या कर दी।
क्या था पूरा मामला, किसने मारा था और क्या कैसे गिरफ्तारी? कल लगभग 2 बजे थाना कटरा में जंगहार रामनारायण नामक आदमी द्वारा अपने भतीजे और अपनी भतीजी और भाभी को कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया गया था, जिसमें उसकी भाभी और भतीजी की मौके पर मौत हो गई थी। भतीजे को गंभीर अवस्था में ट्रामा सेंटर भेजा गया था, जहां उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पहुंची थी, उसने अपनी विधिक कार्रवाई संपन्न की। इस संबंध में एक तारीख भी प्राप्त हुई, जिसमें संक्षिप्त धाराओं में मुकदमा कायम किया गया और उसमें रामनारायण को मुलजिम बनाया गया था। क्योंकि ये हत्या कांड से संबंधित था, इसलिए इसको हमने चुनौती के रूप में लिया और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सिटी के पर्यवेक्षण में टीम बनाई गई। इनके साथ साथ स्थानीय पुलिस सर्विलांस की टीम भी लगी थी। सबने मिल करके उसको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया और घटना में जो आला कत्ल प्रयोग किया गया था वो भी कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई। मारने की वजह पारिवारिक अंतरकला सामने आई है, इसी वजह से मारा। ये जो बात प्रकाश में आई है, ये बात पता चली कि मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनीश की रिपोर्ट। लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत में अपनी मांगों को पूरा करने के लिए बहजोई से सैकड़ों भारतीय किसान यूनियन रवाना हो गए हैं। शहीद किसानों की मुआवजा की मांग पूरी न होने पर धरने पर बैठेंगे। सैकड़ों किसान भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रमुख सचिव उदयवीर सिंह, रघुनंदन यादव, सत्यवान यादव, सुधीर यादव, धीरेन्द्र यादव, अमीर सिंह राणा आदि किसान एमएसपी को लेकर रवाना हुए। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वार्ष्णेय की रिपोर्ट। शामली में बड़े भाई ने मामूली विवाद को लेकर छोटे भाई की हत्या कर दी और मौत के घाट उतार दिया। विवाद केवल मोटरसाइकिल में लगी छोटी ट्रॉली को बेचने को लेकर हुआ था। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद शामली के कैराना क्षेत्र के ग्राम तीतरवाड़ा का है, जहां 2 सगे भाइयों में मोटरसाइकिल की छोटी ट्रॉली को बेचने को लेकर विवाद हो गया। बड़े भाई सोनू ने घर में पड़ी गोबर हटाने की खुरपी से अपने छोटे भाई मोनू की सर पर मारकर हत्या कर दी। उसके बाद दरवाजा बंद करके फरार हो गया। करीब 1 घंटे बाद पड़ोस के लोगों ने देखा तो मोनू की मौत हो चुकी थी। पड़ोस के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। पड़ोस के लोगों ने पुलिस को बताया कि जब मोनू और सोनू दोनों सगे भाई हैं और दोनों सगे भाइयों का झगड़ा तब हुआ जब मोनू के घर पर कोई नहीं था। मोनू के पिता लीलू का स्वर्गवास करीब 19 साल पहले हो गया था। माता और उसका छोटा भाई प्रदीप अपने मामा के यहाँ रहते हैं। 3 भाइयों में किसी की भी शादी नहीं हुई। बहन की शादी को करीब 5 साल हो गए हैं। इस घटना के बाद पूरा परिवार गम के माहौल में है। देखिए, आज शामली के थाना कैराना अंतर्गत तीतरवाड़ा में एक मोनू चौहान, जिनकी उम्र लगभग 30-32 साल के आसपास है, उनके मृत्यु के विषय में पुलिस को सूचना मिली। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, यूपी 112 के माध्यम से इमीडिएट मौके पे थाना प्रभारी और उच्च अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया और उनका नियमानुसार पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए बुलाया गया है। प्राथमिक स्तर पे जो जानकारी की गई और मृतक के परिवारीजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है, इसके आधार पर मृतक मोनू कुल 3 भाई और 1 बहन थे। तीनों भाइयों में से किसी की भी शादी नहीं हुई थी। एक भाई थोड़ा मेंटली सिक है, जो मृतक से छोटा है, और मृतक के बड़े भाई के साथ अक्सर जो गांव वालों का कहना है कि आपस में ये दारू पी करके बीच बीच में वाद विवाद करते रहते हैं। और आज दोपहर बाद की घटना है, जिसमें इसके बड़े भाई द्वारा, मृतक के बड़े भाई द्वारा इसके साथ कोई मोटरसाइकिल की ट्राली थी जिसको बेचने को लेकर के कुछ विवाद हो रहा था और इसी में जो है इसकी मृत्यु हुई है। और पुलिस पोस्टमार्टम करा करके इसमें अभियोग पंजीकृत करके नियमानुसार कार्रवाई करा है। बड़े भाई का क्या है, कैसे है जो इसने हत्या की? नहीं, अभी बड़े भाई
जानकारी नहीं हो पाई है, अभी तो पुलिस की पकड़ में नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ तहरीर मिली हुई है और अभी उसकी गिरफ्तारी तहरीर। शामली से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।